दोस्तों, गलती कोई एक करे और उसको भुगतना सबको पड़े, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा। और यही होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस में। जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक चॉकलेट की तरह लेना शुरू करते हैं हर बात पे, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सिर्फ उस पर्सन को नहीं होता, ये पूरे समाज को होता है, पूरी कम्युनिटी के लेवल पे होता है। तो उसने गलत तरीके से अगर एंटीबायोटिक्स ली तो उसका असर सब पर पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल रमेश। उन्होंने गले में हल्का दर्द हुआ और खांसी हुई, एंटीबायोटिक पहले दिन लेनी शुरू कर ली बिना डॉक्टर की सलाह के। अब जब ये दवाई लेनी शुरू करी तो बाई चांस उनकी इम्यूनिटी की वजह से 2 दिन में उनका थोड़ा आराम मिला और उन्होंने वो दवाई लेनी बंद कर दी। तो कोर्स पूरा नहीं करा दवाई का, पहली बात तो उन्होंने, और दूसरी बात वायरल में वो एंटीबायोटिक ली। अब होता क्या है कि बार बार ऐसे करने से, बार बार आप एंटीबायोटिक खा रहे हो छोटी मोटी चीज़ों के लिए जहां जरूरत नहीं है, तो बॉडी में एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो जाता है। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। लेकिन एक पर्सन इसको ले रहा है, इससे जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस बैक्टीरिया का होता है तो वो बाहर जब दूसरों को इन्फेक्ट करेगा तो वहां भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है वो बैक्टीरिया, और कोई भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती। अब यही पर्सन रमेश कुछ दिन बाद बीमार पड़े, लेकिन इस बार उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। वहां पर जो इन्फेक्शन था उसको ठीक करने के लिए कोई एंटीबायोटिक देनी थी, लेकिन वो एंटीबायोटिक देनी शुरू करी, कोई असर नहीं हो रहा। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कराया गया, जिसमें यह देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकती है। तो जितनी भी एंटीबायोटिक उनको दी जा सकती थी, जब उनको टेस्ट कराया तो सेंसिटिविटी थी उन एंटीबायोटिक्स की, वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट थी ही नहीं। यानी वो एंटीबायोटिक्स अब उस बैक्टीरिया को मार नहीं सकती। तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा कि अब पेशेंट जो है वो अपने भगवान भरोसे हो गया एक तरीके से, उस पर डॉक्टर भरोसे वो नहीं रह सकता, क्योंकि अब एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही। और ऐसा जब होता है तो वो पूरे कम्युनिटी लेवल पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर बात बात पर हल्का पेट में दर्द हुआ, गले में दर्द हुआ, या किसी और ने बता दिया, बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जब मर्जी चालू कर दी, 2 गोली खाई बंद कर दी, कोर्स पूरा नहीं किया, तो इन वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। और इसका खामियाजा, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो सारे के सारे कम्युनिटी समाज को भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है एंटीबायोटिक सेल्फ प्रिस्क्राइब, यानी सीधा केमिस्ट से जाकर या सीधा किसी दोस्त ने बता दिया है किसी और के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना बंद करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है।